बिहार सरकार जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को एक बदलाव के लिए पेश करने की कोशिश कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करके किया गया था। यानी कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। तो क्या मान लेना चाहिए कि अब नीतीश सरकार एक बार फिर से वही प्रयोग को दोहराने की कोशिश में है, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उसके आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 81.99% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी 17.7% है। अब हिंदू आबादी की बात करें तो इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.1%, जबकि पिछड़ा वर्ग 27.1%। इस तरह पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलकर कुल आबादी के कुल 63.2% है। यानी कि सबसे बड़ी आबादी यादव की है जो 14% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी, जिनकी आबादी 19.65% है, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी 1.68% है। दोनों को मिलाकर एससी और एसटी आबादी 21.33% है। अनारक्षित वर्ग की बात करें तो ये 15.52% है, जिसमें ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86%। यानी कि सवर्ण जातियों की कुल आबादी पिछड़ों में सिर्फ एक जाति यादव से सिर्फ 1.5% ही ज्यादा है। अब सवाल नीतीश की मंशा पर है कि आखिर इस जातीय जनगणना को सार्वजनिक करने के पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा क्या है। दरअसल बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नेतृत्व में 15 साल आरजेडी सरकार चली तो इसके पीछे मुस्लिम और यादव गठजोड़ बड़ा कारक था। मुस्लिम 17% और यादव 14% मिलकर 31% वोट बैंक होते हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसकी आबादी सिर्फ 2.87% है, और ये वो जातीय समीकरण है जिसने नीतीश कुमार को शुरू से ही कोई न कोई मजबूत गठबंधन सहयोगी पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया। नीतीश हमेशा से ही खुद का जनाधार मजबूत करने के लिए बिहार में कर्पूरी फॉर्मूले की वकालत करते हैं, जिसमें 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू करते हुए 12% अति पिछड़ों को और 8% पिछड़ों को आरक्षण लाभ देने का प्रावधान किया था। पहली बार देश में कोटा के भीतर कोटा का ये फॉर्मूला तभी सामने आया था। नीतीश कुमार इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए 50% से ज्यादा आरक्षण की मांग करते रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष का नया इंडिया गठबंधन बना है तो कोशिश ये है कि एक वो खुद को पिछड़ा का हितैषी दिखाएं, साथ ही बिहार में ही दूसरे राज्यों में भी पिछड़ों के लिए आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग बुलंद की जाए। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क।